नमस्कार। स्टोरीज ऑफ भारत में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के कोने कोने से वो कहानियां लाते हैं जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। भारत में ऐसे कई महान ज्ञानी हुए हैं जिनकी बुद्धिमत्ता का लोहा हर किसी ने माना है। भारत के इतिहास में ऐसे ही शख्स हुए हैं जिनका नाम है तेनालीराम। तेनालीराम की जीवनी विजयनगर से ही शुरू होती है, जहां वह महाराज कृष्णदेव राय के सबसे प्रिय मंत्री हुआ करते थे। वह उन्हें हर उलझन से निकालने में मदद करते थे। तेनालीराम के किस्से तब भी प्रसिद्ध थे और आज भी हैं। बच्चों के मानसिक विकास के लिए तेनालीराम की कहानियों को हमेशा अच्छा जरिया माना गया है। राज्य पर किसी तरह की आपत्ति आने पर महाराज तेनालीराम से ही सलाह लिया करते थे। स्टोरीज ऑफ भारत में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक कहानी। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, सभी दरबारी तथा मंत्रीगणों को यह आभास तो हो ही गया होगा कि आज दरबार में कोई विशेष कार्य नहीं है और ईश्वर की कृपा से किसी की कोई समस्या भी हमारे सम्मुख नहीं है। अतः क्यों न किसी विषय पर चर्चा की जाए। क्या आप जैसे योग्य मंत्रियों व दरबारियों में से कोई सुझा सकता है ऐसा विषय जिस पर चर्चा कराई जा सके? तभी तेनालीराम बोला, महाराज, विषय का निर्णय आप ही करें तो अच्छा होगा। महाराज ने कुछ सोचा और फिर बोले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों वर्ग ब्राह्मण को पूजनीय माने। सभी दरबारियों व मंत्रियों को महाराज का यह प्रश्न बेहद सरल प्रतीत हुआ। इसमें कठिनाई क्या है महाराज? ब्राह्मण गाय को पवित्र मानते हैं, गाय जो कामधेनु का प्रतीक है। एक मंत्री ने उत्तर दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोग उससे सहमत हुए। तभी महाराज बोले, तेनालीराम, क्या तुम भी इस उत्तर से संतुष्ट हो? तेनालीराम हाथ जोड़ते हुए विनम्र भाव से बोला, महाराज, गाय को तो सभी पवित्र मानते हैं, चाहे मानव हो या देवता, और ऐसा मानने वाला मैं अकेला नहीं, हमारे विद्वान की राय भी कुछ ऐसी ही है। यदि ऐसा है तो ब्राह्मण गौ चर्म से बने जूते चप्पल क्यों पहनते हैं? महाराज ने फिर पूछा। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। दरअसल महाराज ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास न था। सबको चुप देख महाराज ने घोषणा की, जो भी उनके इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप दी जाएंगी। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दरबार में उपस्थित हर कोई लेना चाहता था, लेकिन प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता था। सभी को चुप बैठा देख तेनालीराम अपने आसन से उठते हुए बोला, महाराज, ब्राह्मण के चरण बेहद पवित्र माने जाते हैं, उतने ही पवित्र जितना कि किसी तीर्थ धाम की यात्रा। अतः गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनने से गायों को मोक्ष मिल जाता है। गलत तो हर हाल में गलत है। महाराज बोले, गौ चर्म से बने जूते चप्पल पहनना जायज नहीं कहा जा सकता, फिर चाहे पहनने वाला ब्राह्मण हो या किसी अन्य वर्ग का। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तेनालीराम ने उत्तर देने का साहस तो किया। चतुराई भरा उसका उत्तर उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलाने के लिए काफी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। स्टोरीज ऑफ भारत आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां। धन्यवाद।